औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शबानुल मुअज़्ज़म की रात को लैलतुल बरात भी कहा जाता है और लैलतुल रहमत वाली रात भी कहा जाता है। एक शब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाते हैं, ए आयशा, क्या तुम जानती हो इस शब में क्या हुआ? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, हुज़ूर आप फरमा दीजिए। आपने फरमाया, इस रात में ये रात तकदीरों के बदलने और बनाने की रात है। इस रात में जिसने दुनिया में आना होता है उसका नाम लिख दिया जाता है, जिसने दुनिया से जाना होता है उसका नाम रजिस्टर से काट दिया जाता है, और जिसने हज करना उसका लिख दिया जाता है, कितना इंसान को रिज़्क़ देना वो भी लिख दिया जाता है। और इस रात मरने वालों की एक फ़हरिस्त तैयार की जाती है और मलकल मौत को अल्लाह ताला फ़हरिस्त दे देते हैं और कहते हैं फ़लाँ फ़लाँ दिन, इस साल के अंदर फ़लाँ फ़लाँ वक़्त फ़लाँ बंदे की रूह कब्ज़ करनी है। इस दौरान बेशक वो किसी शादी में मसरूफ़ है, बेशक वो घर तमीर करवा रहा है, मौत को भूल कर दुनियादारी में मसरूफ़ है, लेकिन उसका नाम मुर्दों की फ़हरिस्त में आ चुका है। शबानुल मुअज़्ज़म के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, सदका खैरात करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। क्या पता ये रात रहमतों वाली रात दोबारा हमारे नसीब में हो या ना हो। क्या पता इस साल हर रजिस्टर से हमारा भी नाम कट जाए। अपनी आखिरत की फ़िक्र कर लीजिए। जो आखिरत की फ़िक्र करते हैं वही कामयाब होते हैं। जो आखिरत की फ़िक्र करते हैं वही कामयाब होते हैं। कल को अल्लाह फरमाएंगे, बुलाओ अपनी औलादों को जिनको हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर तुमने रिज़्क़ खिलाया, और बुलाओ अपने प्यारों को, लेकिन कब्र में हमारे साथ हमारा अपना कोई भी नहीं रहने वाला, एक सेकंड के लिए भी नहीं रहने वाला। हमारे जिस्मों पे मट्टी डालकर आ जाएंगे। मेरी बहनों, हमारे जिस्म पे मट्टी डालने वाले कौन होंगे? कोई दुश्मन नहीं होंगे, हमारे अपने ही होंगे। मट्टी डालने वाला हमारा बेटा होगा, मट्टी डालने वाला हमारा भाई होगा, जिनको राज़ी करने के लिए हम अपने रब को नाराज़ कर देते हैं। हमारे जिस्म के ऊपर मट्टी डालने वाले वो होंगे। हमारा शोहर होगा, हमारा भाई होगा, हमारा बाप होगा, बेटा होगा, कोई दुश्मन नहीं होगा। जब कभी कब्रिस्तान जाएं तो खड़ी होकर चंद मिनट सोचा कीजिए, इस तरह मेरी हमसाई को लाकर दफन किया गया, कल मुझे भी इधर लाकर छोड़ दिया जाएगा। कभी सोचा है कि चंद घंटे मेरे रिश्तेदार मेरी मौत पे रोने के बाद मुझे अंधेरी कब्र में छोड़ कर चले जाएंगे, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा होगा, जहाँ कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं होगा, जहाँ हमारी चीखों पुकार सुनने वाला कोई नहीं होगा, जहाँ कोई लाइटिंग नहीं होगी, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होगा। यहाँ तो तकिए बगैर नींद नहीं आती, वहाँ को तकिया देने वाला भी नहीं होगा। यहाँ पर कोई काकरोच नज़र आ जाए तो हम डर कर भागती हैं, चीखती हैं, लेकिन वहाँ सांप बिच्छू से डर कर भागने के लिए कोई जगह नहीं होगी। क्या हालत होगी हमारी जब ज़मीन को फाड़ते हुए, ज़मीन को खोदते हुए दो खौफनाक फरिश्ते निकलेंगे, भयानक चेहरों वाले। नीली और काली आंखें होगी, बिजली की कड़क की जैसी आवाज़ होगी। जब यहाँ बारिश की आवाज़ से बारिश होती है, बादल की कड़क की आवाज़ से हम डर जाते हैं, वहाँ उनकी आवाज़ से डर कर भागने के लिए कोई जगह नहीं होगी। जब दहशतनाक खौफनाक आवाज़ निकाल कर पकारेंगे, मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? मन दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? मन नबियों का, तुम्हारे नबी कौन है? मेरी बहनों, हम समझते हैं ना ये तीनों सवाल बहुत आसान है, हम तो आसानी से जवाब दे देंगे। हरगिज़ नहीं। अगर हमने अपनी ज़िंदगी में अपने नबी पाक को आइडियल माना होगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर अमल किया होगा, उनके रास्ते पर चली होंगी, तो ये सवालों के जवाब हमें हमारी ज़िंदगी ही बताएगी, वरना हमारी ज़बान पर ये सवालों के जवाब नहीं आएंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए, ऐ अल्लाह रब्बे कायनात, हमें शैतान के शर से बचाना, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही रज़ा का गुलाम बनाना। हमारी इतनी औकात नहीं कि हम जन्नत मांग सकें, बस इतनी सी अर्ज़ है कि अल्लाह हमें जहन्नम से बचा लेना। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।